हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। नीचे 1 to 3 पार्ट दे रखे हैं, इन्हें आपको इरेशनल प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट है 1/√2, नेक्स्ट 7 इंटू में √5, नेक्स्ट 6 प्लस √2। अब इरेशनल प्रूफ करने के लिए आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करना होता है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अंदर आप उल्टा लेके चलते हो। आपको लेट सपोज इसको प्रूफ करना है इरेशनल, तो आप इसको शुरू में रैशनल लेके चलोगे, फिर आगे सिंप्लीफाई करते हुए कहीं पे जाके आप अटक जाओगे। जब आप अटक जाओगे तो वहां आप रियलाइज करोगे कि हम यहां इसलिए अटके हैं क्योंकि हमने शुरू में ही कुछ गलत मान लिया। जब हमने वो चीज गलत मान ली तो उसका उल्टा ही सही होगा। ये होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। 1/√2 है, तो इसको हमें पहले मानना है कि एक रैशनल नंबर है। ये स्टेटमेंट आपको हर क्वेश्चन के अंदर लिखनी है। Let us assume to the contrary that 1/√2 is rational। हमने मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। अब जब ये एक रैशनल नंबर है तो इसे p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। किसी भी रैशनल नंबर को p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और लेट सपोज कि p/q का मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल दिया, वो हो गया है a/b। सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया तो अब a और b के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि ये है को प्राइम। तो मैं इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म को यहां पे लिख देता हूं a/b, जहां पे ये दोनों को प्राइम है। वेयर a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनमें 1 से अलग कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, जैसे कि 3 और 4 है। इनमें 1 से अलग कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये आगे कटना बंद हो गए हैं। ये इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में जो आपका पर्पस होता है वो भी समझ लीजिए कि इनमें जहां पे ये रूट में नंबर लिखा हुआ है ना, √2 है, यहाँ √5 है, यहाँ √2 है, ये जो रूट में प्राइम नंबर लिखा होता है इसको आपको बिल्कुल सेपरेट करना होता है एक साइड में। ये इक्वेशन बनी है तो √2 को मेरे को बिल्कुल अलग रखना है। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं पहले तो √2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2a हो गया। b को 1 से किया तो ये b हो गया। अब √2 को बिल्कुल अकेला रखना है। यहां पे b है और यहां पे ये a है। अब √2 होता है एक रैशनल नंबर और इधर b और a ये इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स हैं तो ये जो b/a है ये बन गया है एक, सॉरी, ये जो √2 होता है ये इर्रेशनल नंबर होता है। इर्रेशनल नंबर ये हम जानते हैं, हमने थ्योरम भी किया और पीछे क्वेश्चन भी किया है पिछली एक्सरसाइज में। और b और a इंटीजर्स होते हैं, तो इंटीजर से मिलके बना है ये फ्रैक्शन, तो ये हो गया है रैशनल नंबर। अब देखिए, एक इर्रेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर यहां पे बराबर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है? ये बराबर कभी नहीं हो सकते। लेकिन यहां तो ये हो रहे हैं। ये यहां पे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने कुछ गलत स्टार्टिंग कर दी, हमने कुछ गलत मान लिया। तो हमने जो गलत माना है कि ये एक रैशनल नंबर है, ये हमसे गलती हो गई है। जब ये गलती हो गई है तो इसका उल्टा ही सही होगा। यहाँ पे आपको थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी होती है और उस कॉन्ट्राडिक्शन को समझाना होता है। अब जो ये दो बातें मैंने यहाँ पे आपको समझाई हैं कि b/a तो है रैशनल नंबर और √2 है इर्रेशनल नंबर, इसको आपको यहाँ लिखना भी पड़ेगा। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, देयरफॉर इधर में जो b/a है इज रैशनल, बट ये जो लेफ्ट साइड में √2 है इज इर्रेशनल। अब यहां पे एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है इसलिए इसको भी आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। ये कॉन्ट्राडिक्शन आया ही इसलिए क्योंकि हमने ऊपर कुछ गलत मान लिया। हमने गलती ये मान ली कि 1 जो √2 है ना, इसको हमने रैशनल मान लिया था, ये हमसे गलती हो गई थी, तो फिर इसका उल्टा ही सही होगा। देयरफॉर 1/√2 इज इर्रेशनल, तो फिर ये रैशनल नहीं होगा, ये इर्रेशनल होगा। ये हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। सेम इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स भी करने हैं। आइए इसका सेकंड पार्ट करते हैं।
सेकेंड पार्ट में आपको नंबर्स मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। 7 इंटू में √5, सेम वही स्टेप्स होंगे, वही लैंग्वेज सबसे पहले लिखनी है। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 7 इंटू में √5 इज रैशनल। हमने इसको रैशनल मान लिया। जब ये रैशनल नंबर है तो फिर 7√5 को हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, तो मैंने यहां पे a/b लिख दिया। p/q को मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म करके उसके सारा जो कॉमन मल्टीपल था वो काट दिया। तो यहाँ पे a और b मेरे को प्राइम है, ये हम लिख भी देंगे यहाँ पे और लिखना भी है, वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब सिंप्लीफाई कर दें, यहाँ वही पर्पस होगा, रूट वाली चीज़ बिल्कुल आपको सेपरेट कर लेनी है। तो यहाँ √5 को मैं सेपरेट कर लेता हूँ, अलग कर लेता हूँ। यहाँ पे a है, यहाँ पे नीचे में b है, ये मल्टीप्लाई में 7 है, ये इस तरफ आके डिवाइड में चला जाएगा तो ये 7b हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि लेफ्ट साइड में तो लिख रहा है √5, ये है एक इर्रेशनल नंबर और ये बराबर दिखा रखा है यहाँ पे a/7b के। a और b इंटीजर है तो ये हो गया है एक रैशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, यहीं पे ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया है। तो पहले तो हम इन दो बातों को लिख देते हैं कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, देयरफॉर ये जो राइट में वैल्यू है a/7b इज रैशनल। लेकिन ये जो रूट में 5 लिखा हुआ है अंडर √5, ये हम जानते हैं कि ये इर्रेशनल होता है, RTIO, ये रैशनल होता है। अब यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया, रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के बराबर यहाँ आ रहा है और आना नहीं चाहिए, तो ये हमसे गलती हुई है। बस उस गलती को ही हम फिर यहाँ पे लिख देंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने गलत मान लिया कि ये जो 7√5 है ये रैशनल है, ये गलती है। जब ये गलत है तो इसका उल्टा ही सही होगा, उल्टा ये होगा, देयरफॉर 7/√5 इज इर्रेशनल। ये इसका सेकेंड पार्ट हुआ। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सेम वही स्टेप्स होते हैं, इसमें 6 प्लस में √2। अब जो √2 है यहाँ पे वो प्लस में दे रखा है। सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखनी है, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 6 प्लस √2 इज रैशनल, कि मान लिया ये एक रैशनल नंबर है। अब जब ये रैशनल नंबर है तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 6 प्लस √2 इज इक्वल टू a/b, और यहाँ पे a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम। अब पर्पस होगा कि रूट जो है, रूट वाली जो वैल्यू है इसको बिल्कुल अकेला कर लेना है। तो ये √2 मैंने यहाँ रख लिया, यहाँ पे a/b है, ये 6 यहाँ प्लस में इधर में जाके माइनस हो जाएगा। अब थोड़ा इधर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये √2 है और यहाँ पे b को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 इधर आ गया, ये a यहीं रहेगा और b एज एलसीएम हो गया। a - 6 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 6b हो गए। ये सिर्फ मैंने एलसीएम में लिया और कुछ नहीं है, शॉर्ट तरीके से हो जाता है जब 3 नंबर होते हैं। b और 1 का एलसीएम b हो गया, b को b से डिवाइड करेंगे 1 आया, 1 को a से मल्टीप्लाई किया a आ गया, b को 1 से डिवाइड किया तो b आ गया और ऊपर वाले न्यूमरेटर यानी कि 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6b आ गया। अब यहाँ पे रूट में जो वैल्यू है ये तो है इर्रेशनल नंबर और बराबर दिखा रखा है ये यहाँ पे a - 6b अपॉन में b। a और b अगर कोई नंबर्स हैं, कोई इंटीजर्स हैं, तो ये सारी की सारी वैल्यू जो है रैशनल नंबर होगी। अब इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर कभी होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने गलत मान लिया। सेम वही लाइन लिखनी है जो हम पीछे लिखते आए हैं दोनों पार्ट्स में। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, देयरफॉर ये जो वैल्यू है a और b से यहाँ मिलके बनी है a - 6b अपॉन में b इज रैशनल। लेकिन ये जो अंडर रूट में 2 लिखा हुआ है ये एक इर्रेशनल नंबर है, बट अंडर रूट 2
इज इररेशनल। अब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है ये हमारे गलत अजम्पशन की वजह से हो रहा है, तो लास्ट में हम ये स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है हमारे गलत मानने की वजह से। हमने 6 + √2 को शुरू में रैशनल जो माना वो हमसे गलती हुई है, देयरफॉर 6 + √2 इज इररेशनल, तो इसलिए ये इररेशनल होगा। ये इसका लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म।